नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश अरोड़ा। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो एक बार रुकिए और पर्सनल लोन एंड पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट, हाँ जी मैंने बोला पर्सनल लोन और आपकी सैलरी के अगेंस्ट आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए और ये दोनों काम कैसे करते हैं ये समझिए। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पर्सनल लोन और पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट के क्या फीचर्स हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज़ किया तो आने वाले कुछ सालों के अंदर हो सकता है आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़े, हज़ारों में नहीं लाखों में। लोन मनी में हम पिछले 15 सालों से अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, दूसरा अपनी सैलरी के अगेंस्ट आप एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों होते क्या हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये एक टर्म लोन है, मींस अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है। जैसे ही आप लोन लेंगे, मान के चलिए इस महीने आपने लोन लिया, अगले महीने या उससे अगले महीने से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। और 5 साल के लिए लोन लिया है तो अगले आने वाले 5 साल तक आप ईएमआई भरेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की। काफी लोगों को ये पता नहीं होता कि एक सैलरीड क्लास पर्सन भी अपनी सैलरी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है। इसमें आपकी ईएमआई नहीं जाएगी, इसमें आपको एक लिमिट मिल जाएगी। जैसे कि क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट फिक्स होती है, वैसे ही आपकी एक लोन की लिमिट हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड लिमिट से कैसे बेहतर है? क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज तो साल का अगर आप लगाएंगे 36 से 40% के बीच में आपको पड़ता है। पर यही क्रेडिट लिमिट मिलेगी आपकी सैलरी के अगेंस्ट, ये आपको 13 से 15% के बीच में मिल जाएगी। ये तो हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपका 3 गुना ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में 2.5 से 3 गुना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप अपना क्रेडिट लिमिट लेते हैं अगेंस्ट योर सैलरी, आप पे ईएमआई का बर्डन नहीं पड़ता। फ्रॉम द डे वन यू आर नॉट सपोज टू पे एनी ईएमआई। अगर जितना भी आपने यूज़ किया, जैसे कि अभी मैंने बताया था 5 लाख का अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो दूसरे महीने से आपकी 5 लाख की इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगी। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऐसा नहीं है। आपने 5 लाख की लिमिट ली तो उसमें से जितना भी पैसा आपने विड्रॉ किया, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए यूज किया या आपने 1.5 लाख रुपए यूज किया, देयर इज नो फिक्स ईएमआई। सिर्फ आपने जितना यूज किया है उसी पे आपको इंटरेस्ट भरना है। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, आपको पर्सनल लोन के लिए जाना चाहिए या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ओवरड्राफ्ट के कंपैरिजन में कम होता है। पर्सनल लोन आपको 9.99 से लेके 11%, 11.5% तक मिल जाता है। वहीं अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करेंगे तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से लेके 15% तक जाता है। तो दोनों में इंटरेस्ट गैप जो है 2.5 से 3% का ऑन एन एवरेज डिफरेंस रहता है। मतलब ओवरड्राफ्ट में आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है अगर आपने पूरा यूज किया। तो आपके लिए बेहतर कौन सा है? तो आप ओवरड्राफ्ट के लिए क्यों जाएं? वाई नॉट पर्सनल लोन? ये सीधा सीधा इसका लिंक है कि आपने पैसे को यूज कैसे करना है, आपका पर्पस क्या है लोन का। मान के चलिए आपका लोन का पर्पस है कि आपको जो भी पैसा मिल रहा है आपको उसको एक साथ ही यूज करना है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अभी आपको 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में देने हैं तो आपको पर्सनल लोन ही लेना चाहिए कि आप अभी आएंगे और आपने पूरा पैसा निकाल के पे कर दिया। या आपको मैरिज के लिए पैसा चाहिए तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। पर अगर आपका लोन का पर्पस जो आप लेना चाह रहे हैं उसका पर्पस है सिर्फ एक लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए कि आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े, अभी आप ऑन एंड ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जैसे कि मैंने बताया, उसे 36% का ब्याज आप देते हैं, तो इसके लिए आपको लोन चाहिए। या आप घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हैं या कुछ और ऐसा पर्पस जो धीरे धीरे आपको पैसा चाहिए, आपको वन गो में पूरा पैसा नहीं निकालना। मान के चलिए 10 लाख रुपए अभी आपने लिया, या तो आपका पर्पस ऐसा है कि 10 लाख रुपए आप आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में धीरे धीरे यूज करेंगे, तो उस सिनेरियो में आपको ओवरड्राफ्ट के लिए जाना चाहिए। ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। दूसरा, आप क्रेडिट लिमिट इसलिए ले रहे हैं कि आपको एक लिक्विडिटी चाहिए कि जब भी आपको पैसा चाहिए आप निकाल सकें, आपको लोन प्रोसेस करने के लिए ना जाना पड़े। एक
सिक्योरिटी पर्पस से आपको एक क्रेडिट लिमिट चाहिए। देखिए हम क्रेडिट कार्ड भी क्यों रखते हैं, इमरजेंसी के लिए रखते हैं। तो आप भी अगर पर्सनल लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हमें 8130222111 पे फोन करिए और आपके पर्पस को देखते हुए, आपको प्रोफाइल को देखते हुए हम आपको गाइड करेंगे कि आपको पर्सनल लोन के लिए जाना चाहिए या आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपने सैलरी के अगेंस्ट लेनी चाहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। दिस इज सुदेश अरोड़ा फ्रॉम लोन मनी।